क्या आपको ऐसा लगता है या ऐसा महसूस होता है कि इतना सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो इतना सब करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, लेकिन जब रिजल्ट्स की बारी आती है तब लगता है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मेरी सारी मेहनत करी हुई फेल हो रही है। हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी हैं मेरी लवीज़ आदमी? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। आज मैं आ गई हूँ आपको उस दिन के बारे में बताने के लिए जो आ गया है, जो है 8 अगस्त, लॉयंसगेट पोर्टल। साल का एकमात्र ऐसा दिन जब यूनिवर्स आपको मौका देते हैं अपनी एनर्जी को वापस से रीसेट करने के लिए, अपने इंटेंशंस को क्लियर बनाने के लिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी में अपने डिज़ायर्स और गोल को सक्सेसफुल करने के लिए। मुझे पता है आप अभी बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, हो सकता है नहीं भी कर रहे हैं, कर करके इरिटेट हो गए हैं और अब आपको लगता है कि बस यूनिवर्स मेरी ना विश पूरी कर दो, मेरे डिज़ायर पूरे कर दो, या मुझे एक राइट डायरेक्शन दिखा दो जिससे कि मुझे रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लॉयंसगेट पोर्टल क्या है, क्यों है ये, और इस दिन ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे डिज़ायर्स, गोल्स पूरे हो जाएं और हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए। सबसे पहली बात, ये जो दिन होता है ये मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। 8 पोर्टल जिसे कहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में अबंडेंस, प्रोटेक्शन, हमारे कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करता है। हमारी ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं उनको बैलेंस करता है। मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर मेरे साथ कुछ होता नहीं है। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मैम, लेकिन एंड में रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा है। ये दिन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है कि अब आने वाले समय में मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या मैं बोलूं कि आप अपने कोई भी डिज़ायर को सबसे जल्दी पूरा करना चाहते हो, यूनिवर्स आपको ये दिन देते हैं लॉयंसगेट पोर्टल, जिस दिन आप अपने डिज़ायर्स को पूरी तरीके से सक्सेसफुल कर सकते हैं और जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो बोलूँगी 1-2 दिन पहले से ही शुरू करो, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ होती है 48 आवर्स के लिए बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आप ये 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोज़ करोगे तो बहुत अच्छा है। मतलब 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक अगर आप इन्हें रोज़ करोगे तो आप खुद देखोगे अपने अंदर चेंज, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन जहाँ रुक रही थी, इन मात्र चीज़ों को करके, छोटी छोटी चीज़ों को करके आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्शन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, और ज़िंदगी में जो हम अचीव करना चाहते हैं यूनिवर्स हमें वहाँ ले जा रहे हैं इन डायरेक्शंस की हेल्प से। सबसे पहली बात, अपने कोई भी 8 गोल्स को सोच लीजिए, कोई भी अपने 8 गोल्स। शादी अच्छी हो जाए, अच्छा खासा पैसा अर्न करने लग जाऊं, मेरा बिजनेस अच्छा बन जाए, मेरा डिज़ायर्ड घर बन जाए, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, मैं मेरे घर वालों को बहुत प्राउड फील करवाऊं, या मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कर्जे हैं उनको मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूं। मतलब कोई भी आपकी लाइफ के टॉप 8 गोल्स आप सोच लीजिए। ये 5 तारीख को करना है आपको, ठीक है? जब आप अपने इन गोल्स को सोच लेंगे, उसके बाद 5 तारीख की रात को, 6 तारीख की रात को, 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात को और 9 तारीख की रात को, मतलब रोज़ रात के समय, रात का समय क्या होता है? सोने से पहले का। अगर 10 बजे सोते हो 9:30 बजे कर दो, 11 बजे सोते हो 10:30 बजे आप इसे करो। रात का टाइम बहुत बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जो एनर्जी आप पूरे दिन नहीं लगा पाओगे, अगर आप उस समय 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर इसे कर लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में सबसे जल्दी ला कर देता है। सोच ली अपने 8 गोल्स। मैम क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ? क्या मैं अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं छोटी भाई बहन के लिए कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये 8 गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, किससे करना है तो वो लिखो। अगर कोई पर्सन नहीं है माइंड में, मेरी और मेरे सोलमेट की शादी हो गई है,
अगर आपके मन में है कि मुझे एक अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई करना है, अगर ड्रीम कॉलेज का नाम पता है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आप उसका नाम लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं, मुझे आइडिया नहीं कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन मैं यूनिवर्स पर छोड़ रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में आप बोलोगे मैं मेरे डिजायर्ड कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। इन केस जॉब करना चाहते हो, अच्छा खासा पैसा अर्न करना चाहते हो, अगर पता है कि मुझे इसी कंपनी में काम करना है, तो आप उस कंपनी का नाम लिखें। अगर आपको लगता है नहीं, आई एम नॉट श्योर कि कंपनी मेरे लिए सही है या नहीं, देन उस सिचुएशन में आप डिजायर्ड वर्ड यूज करना। और ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ, क्या होता है ना, हम कभी कभार बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे को आगे चलकर बेनिफिट देगी, रिजल्ट देगी। तो इन शॉर्ट, अगर आप क्लियर हो तो अपने उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में या बिजनेस के बारे में लिखो। अगर लगता है कि मुझे आइडिया नहीं है पर मेरी इच्छा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, देन यूज द वर्ड डिजायर्ड। तो ऐसे अपने 8 गोल्स आप सोच लीजिए। अब सोने से पहले एक जर्नल ले लीजिए, ठीक है। जर्नल में ग्रैटिट्यूड जर्नल करना है आपको इन 8 गोल्स की। 8 पॉइंट्स आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आई एम ग्रेटफुल मैं सक्सेसफुल बन गई हूँ, आई एम ग्रेटफुल मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आई एम ग्रेटफुल मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है, आई एम ग्रेटफुल मैं इतना पैसा अर्न कर रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल मेरी और मेरे पार्टनर की शादी हो गई है, आई एम ग्रेटफुल मेरी और मेरे सोलमेट की शादी हो गई है, आई एम ग्रेटफुल कि मैं मेरे डिजायर्ड कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मैं फॉरेन सेटल हो गई हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मेरा PR आ गया है। ऐसे लिखना है कि वो चीज़ हो गई है इन अ प्रेजेंट वे, पॉजिटिव वे। 8 गोल्स लिख लीजिए। लिखते लिखते विजुअलाइज करिए कि इट इज हैपनिंग, उस इमोशन को फील करिए। ये नहीं कि बस लिखा, लिखने से कुछ नहीं होता है। लिखने में मैं ये अभी 10 सेंटेंस लिख लूँ, लेकिन जब तक मैं उसे महसूस नहीं करूंगी, फील नहीं करूंगी, वो कैसे काम करेगा। और मैनिफेस्टेशन का ये सिद्धांत है कि आपको उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करना है। आप उस खुशी के बारे में सोचो कि जब वो नौकरी मिल जाएगी तो आप कितने खुश होगे, जब आपके और आपके पार्टनर की शादी हो जाएगी आप कितने खुश होगे, जब आपका खुद का अपना घर बन जाएगा। आप उस खुशी को विजुअलाइज करो 2 से 3 मिनट के लिए, एंड बस ग्रैटिट्यूड करके। जब ये जर्नल प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद मैं कमेंट सेक्शन में होअपोनोपोनो मेडिटेशन का वीडियो पोस्ट कर दूंगी। आप इस मेडिटेशन को करके सो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। रात में करो, बहुत अच्छा। अगर आप, कोई मुझसे बोलता है मैम मैं रात को तो कर ही नहीं सकती, मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे अराउंड बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है, देन उस सिचुएशन में आपको जब टाइम मिले आप कर लो। लेकिन मैं तो 100 नहीं 200% बोलूँगी रात में सोने से पहले करो, क्योंकि उसके रिजल्ट्स, चमत्कार बहुत अलग होते हैं। इन केस लगता है कि मैं लिख नहीं सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं, तो आप एफर्मेशंस चैंट करिए। जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि आई एम ग्रेटफुल मेरा ये काम हो गया, आई एम ग्रेटफुल मेरा ये काम हो गया। लिखने की बजाय आप मनी एफर्मेशंस की चैंटिंग पूरे दिन कर सकते हैं। तो ये 8 पोर्टल का आप लोगों के लिए रिचुअल है, जो आपको 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोज करना है। आप इसे पीरियड्स में भी कर सकते हो। नाउ मैम ये हम रोज अपने गोल्स लिख रहे हैं, अब लिखने के बाद क्या करें? अगर आप उस जर्नल को अपने पास रख सकते हो तो आप उसे रखे रहिए। अगर आपको लगता है नहीं कोई देख लेगा, तो आप उन पेजेस को बर्न कर सकते हो, जला सकते हो और उसे हवा में ब्लो कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप अपने पास रखोगे भी तो इसका कोई गलत इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अपने 8 गोल्स के बारे में सोचिए। 8 गोल्स के बाद इन्हें अपनी जर्नल में लिखेंगे। रोज 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक रोज लिखना है, रात में लिखना है। रेड कलर के पेन से लिखो, बहुत अच्छा है। और अगर रेड अवेलेबल नहीं है तो ब्लू कलर के पेन से लिख लो। ये 2 चीजें हो गई। तीसरा, अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो एफर्मेशंस बोलिए, महसूस करिए, फील करिए, उस फ्रीक्वेंसी में रहिए। चौथी चीज, इसको करने के बाद होअपोनोपोनो प्रेयर आपको करके सोना है। आप अपने अंदर वो चेंज देखोगे, आप अपनी इस एनर्जी शिफ्ट को फील करोगे, महसूस करोगे, और ये जो डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में चल रहा है, चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं, वो रिजॉल्व होगी। एक टिप देना चाहती हूँ, जो लोग टैरो रीडिंग्स करवाते हैं, जो लोग एनर्जी चेक करवाते हैं, इन दिनों ज़रूर रीडिंग करवाइएगा। ये बहुत
एनर्जाइज टाइम रहता है, पावरफुल टाइम रहता है। तो अगर आप रीडिंग्स किसी भी रीडर से लेते हैं या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं, या आपकी चॉइस है, ज़रूर अपनी एनर्जी चेक कराएं और उस टाइम पर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये आप ज़रूर करवाइएगा। बाकी मैं तो रीडिंग्स पोस्ट करूंगी 88 पोर्टल की। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स भी करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम रीडिंग्स कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू शेयर करते हैं। बट आप रीडिंग करवाओ या ना करवाओ, दैट इज़ योर चॉइस, बट रिचुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप करो। और बहाना नहीं चलेगा कि मैम मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैंने हर एक चीज़ का आपको तोड़ बताया है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये करिए। आप मुझे खुद 88 पोर्टल की सक्सेस स्टोरी भेजोगे, ये आप देख लीजिएगा। जैसे लास्ट टाइम इतनी सारी सक्सेस स्टोरी आई थी मेरे पास, आई कांट टेल यू कि मैंने सब इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी थी। तो अभी आपका मौका है, आपको इसे मिस नहीं करना है। पॉजिटिवली 88 पोर्टल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना है और अपने हर ख्वाब को, अपनी ड्रीम को पूरा करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी 88 पोर्टल टू ऑल माय व्यूवर्स, टू ऑल माय लवीज आर्मी। बहुत जल्दी मिलते हैं 88 पोर्टल की रीडिंग के साथ एंड गाइडेंस के साथ। राधे राधे।